जैक को सोने का पत्थर मिलता है। यह देखकर उसने अपने दोस्त को आवाज लगाई। दोस्त को लगा ये बस एक मामूली पत्थर होगा। उसने उसे लाइटर से जलाकर देखा, तब उन्हें पता चला कि ये तो सोना है। सोने को निकालने के लिए दोनों वहां खुदाई करने लगे, लेकिन वह बहुत भारी सोने का पत्थर था। इस कारण सोना इनसे हिला तक नहीं। इसलिए दोनों ने सोने को कार से रस्सी से बांधा और खींचना शुरू किया, लेकिन बदकिस्मती से रस्सी टूट गई। बॉब ने फैसला किया कि वो शहर जाकर एक्सकेवेटर लाएगा और तब तक जैक को सोने के पास रुकना होगा। उसने जैक को वॉकी टॉकी दिया और वहां से चला गया। बॉब के जाने के बाद उसने टेंट को सूखे पेड़ पर मजबूती से बांधा, क्योंकि उसे आने में 6 दिन लगने वाले थे और तब तक इसे खुद को जिंदा रखना होगा। 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन बॉब अभी तक नहीं आया। वहीं रेगिस्तान की गर्मी से जैक की हालत खराब होने लगी और धूप की वजह से उसका चेहरा जलने लगा था, लेकिन फिर भी उसे उम्मीद थी कि उसका दोस्त जल्द ही लौटेगा। तभी जैक को सामने से रेत का तूफान आता हुआ दिखा। वो तेजी से अपने ठिकाने की ओर भागा। तूफान ही इतनी तेज थी कि उसका टेंट उड़ गया। कुछ ही देर में तूफान शांत हुआ। जैक रेत में दब गया था और पेड़ की एक टहनी उसके पेट में घुस चुकी थी, लेकिन उसे इस दर्द की कोई परवाह नहीं थी। वो तो बस लालच में अंधा हो चुका था। तभी कहीं से एक औरत प्रकट हुई। वो उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन कहीं सोना बांटना ना पड़ जाए, इस डर से उसने औरत को वहां से भगा दिया। वो बेहोश होने वाला था कि तभी कुछ भेड़ियों ने उसे घेर लिया। उसने बॉब को वॉकी टॉकी पर संपर्क किया और जल्दी आने की भीख मांगी, लेकिन धोखेबाज बॉब कहीं गया ही नहीं था। वो तो दूर से उस पर नजर रख रहा था ताकि जैक बेहाल होकर मर जाए और सोने पर उसी का कब्जा हो। लेकिन तभी कहीं से एक तीर सीधा आकर उसके सीने में धंस गया और अब उसकी बाजी पलट चुकी थी।